जी भैया। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी भैया, क्या पाठ्यक्रम? हम्म। सनातनी स्वल्प शिक्षा। जी। सुंदर समाज की परिकल्पना। सनातनी स्वल्प शिक्षा। जी। उसका ब्रोशर पीछे डाला है। जी। तो आज से शुरू हुआ है। तो इसमें समझने की बात तो विशेष कुछ है नहीं। और कोई प्रश्न यदि है किसी का तो बताइए। जी भैया, ये स्मृति विज्ञान की से छोटी कक्षा समझ सकते हैं क्या इसे? नहीं नहीं, ये तो स्मृति नहीं है। मतलब ये परिचय है सनातन से। जी। इसमें लिखा है ना, इसके फायदे क्या है। सनातनी स्वल्प शिक्षा के फायदे क्या क्या हैं। कि एक तो क्या, अस्तित्व का का परिचय मिलेगा। अस्तित्व बोध नहीं होगा, उसका परिचय मिलेगा। जी। कर्तव्य बोध है, स्वधर्म का बोध है, विशेष योग का परिचय है। सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कारों का, सिद्धांत का, कला का, जीवन का, कैरियर का, आत्मरक्षा का, इनके जी। इंट्रोडक्शन परिचय मिलेंगे। सारांश तो सार। जी। और प्राय प्राय इसमें 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में ज्वाइन कर सकते हैं। और मात्र ये 45 डेज का है। जी। 45 दिन का पाठ्यक्रम में 45 घंटे लगभग इनको देना है। जी। तो और सेवा इसका शुल्क है। इसका बैच कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे अभी 1.5 महीने का बैच हो गया, फिर दोबारा ये चालू हो गया? हाँ जी, वो कंटिन्यू चलेगा। सेवा राशि जी। मात्र 4999। जी। सेवा राशि मात्र 4999। और कितने होने पर ये बैच चालू होगा? अब बेचो, ये तो चलता ही रहेगा। इसमें मान लीजिए कोई 27 मूर्ति हो जाते हैं तो स्टार्ट कर देंगे वैसे। जी। बाकी एक बार चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जी। तो 27 नहीं भी हो तो ऐसा कोई मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं है। बाकी चलता जी। रहेगा। जी। उनके 20 लिए भी हो गए तो। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग, टाइमिंग शाम का रहेगा, सुबह का रहेगा। ये अलग अलग एक्टिविटीज है, तो वो उस हिसाब से रहेगा। मतलब लगभग 1 डेढ़ घंटा उनको देना है पर डे, सुबह जी। शाम, इस तरह से। मतलब एक जने को दो दो सुबह शाम दोनों टाइम आना पड़ेगा? दोनों टाइम नहीं आना पड़ेगा। कभी सुबह जी। आ गए, कभी शाम आ गए। मतलब ये एक एक्टिविटीज है ना, मतलब। तो वो तो जी। जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना होगा उसको। जी। मतलब वो कोर्स के हिसाब से आना होगा। जी। लेकिन तो कोई इसका विशेष है। हाँ। जी बताएं। आप बोलिए क्या कह रहे हैं। तो जैसे अपने शाम के टाइम तो सप्ताह में 3 दिन तो पुकार भी रहती है और संस्कार भी रहती है। वो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई दुविधा नहीं है आप लोगों को। आप थोड़ी लेंगे, वो तो हम लेंगे। पहली बात तो जी। दूसरी बात है कि किसी को कोई असुविधा नहीं होने वाली। उनकी सुविधा अनुसार टाइम डिसाइड होगा। अच्छा। जी। और इसमें बच्चों के बड़ों के अलग अलग बैच रहेंगे? नहीं, सब एक साथ ही चलेंगे। अच्छा। जी भैया। तो जैसे 9 साल का बालक है या कोई 60 साल का वृद्ध है, तो उन सबका एक साथ होएगा? हाँ, एक साथ होगा, क्या दिक्कत है। 60 साल वाला जी। 9 साल वाले के साथ रहना नहीं चाहता क्या? बहुत अच्छे से रहना चाहता है। और 9 साल वाला भी 70 साल वाले के साथ रहना चाहता है ज्यादा।
जी और जी। होता है। तो इसमें भैया हिस्सेदारी, जैसे हम लोग जैसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए, या फिर, या नहीं नहीं, मतलब। आप लोग ऑलरेडी पाठ्यक्रम में हो, ये तो जी। इंट्रो है। आपके हम्म। स्थान पे पहुंचने के लिए उनको ये इंट्रो मिलेगा, यहाँ से परिचय मिलेगा, जी जी। जैसे ओपीडी पुकार के इंट्रोडक्शन। बारे में इंट्रो मिल जाएगा। जी हाँ, मतलब सब सनातन, यदि ओपीडी भी सनातनी है, मतलब सब चीजें जी सनातनी है, तो उसको परिचय मिलेगा। जी उसको क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे जी स्वयं को उसको अपना पाथ मिलेगा इजिस्ट वे में, क्या करे क्या नहीं करे। जी। खैर, ये अभी तो छुट्टियां चल रही है, तो जल्दी से जल्दी यदि एक बच्चों का बैच भी चालू हो जाए, तो इसमें हाँ, यही वैसे बताया जाए सामने वाले को। जी वैसे छुट्टियां चले या ना चले, इसमें कोई बाधा नहीं है, जी उनकी सुविधा अनुसार ही रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बेच। जी जी। हाँ, तो फिर तो शाम का बैच प्रेफर करेंगे यदि स्कूल चालू हो जाती है तो। हाँ, जैसे यदि कोई कहता है कि साहब पूछ ही ले कि टाइम बताओ सही, कौन सा टाइम आना है, कौन से समय चलेगा, तो संध्या का जो समय है वो 7:15 से या 8:15 मान लो, या मान जी लीजिए कि भाई, तो यही मानो 8:30 तक मान लो। जी जी। 7:15 से 7:15। जी 8:30 जी जी या 7:30, 7:30 से 8:30 मान लो। जी। तो इसमें बेसिकली हम उनको क्या बता सकते हैं कि क्या आपको मिलेगा यहाँ पर? अरे मतलब लिखा हुआ क्योंकि तो आजकल इतना तो बोला, समर। इतना तो बोला आपको, लिखा हुआ है इसमें, कितने लिखे हुए हिंदी में फायदे, जी ये सब चीजें मिलेंगी इसमें, और क्या मिलेगा। जी भैया। तो मतलब जो संस्कार से या पुकार से जुड़े हुए हैं, वो भी आ सकते हैं नहीं नहीं, उनका या? इतना कोई नहीं है। वैसे आ सकते हैं, लेकिन पुकार वालों को क्या है कि पुकार वालों को वैसे भी नौकरी की तो गारंटी वैसे मिल रही है ना, और पुकार वो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे उनको वैसे भी समझ में आ जाएगा। हाँ, जी लेकिन कोई चाहता है कि भाई जल्दी कुछ और कुछ एक्स्ट्रा अच्छा हो, तो फिर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी ताकि संस्कार वालों को, स्मृति वालों को, पीएसएफ वालों को जरूरत नहीं है। जी। इसमें नए नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा लोग मंच से लाभ ले पाएँ। जो जैसे सनातनी नहीं है, सनातन से विरुद्ध विचारधारा रखता है, सनातन को कुछ अपने माथे से कुछ और ही समझ रखा है, आदि आदि, है जी ना। तो आपको लगता है कि उनको क्या दिया जाए ताकि अपनी मानसिकता में परिवर्तन लावे, क्या किया जी जाए ताकि कुछ मानसिकता को सात्विकता देवे, ऐसे। जी और छोटा सा पाठ्यक्रम है, क्योंकि वो लोग ज्यादा झेलने को भी तैयार नहीं है, तो 45 दिन 45 घंटे आपका टाइम खराब जी कर नहीं रहे, शाम का समय है, उस समय कुछ करोगे नहीं। जी मतलब शाम का समय नहीं बताना, उस समय तो दिन भी दिया जाता है, दोपहर भी दिया जाता है, लेकिन कोई पूछे तो क्योंकि शाम का जी समय भी है। जी कुल मिला के लगभग 45 घंटे का समय देना है उनको। जी और बताएं। जी भैया। जी भैया, राधे राधे। जी राधा। इसके बारे में किसी के और कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं, और ये जो पीछे आ गया उसको सर्कुलेट कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। जी, राधे राधे। जी राधा राधा। तो भैया, अभी उत्सव के बीच में मैनेज हो जाएगा क्या ये सब कुछ ये उत्सव? सदा सदा मैनेज रहेगा, अच्छा अच्छा। जी सदा सर्वदा मैनेजेबल है, 365 दिन। जी
मतलब वहाँ उत्सव में जाएंगे तो भी, वृंदावन वाले उत्सव में? हाँ, सदा मैनेजेबल है। जी जी। अब मान लीजिए कोई टीचर छुट्टी ले ली 2 दिन की, तो क्या बंद कर दिया, ताला लगा दिया स्कूल को, उसे क्या फर्क पड़ता है? जी जी भैया, राधे राधे। किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं है, ना स्थान की पराधीनता है, ना समय की पराधीनता है, ना कोई आने जाने की पराधीनता है, ना कोई आर्थिक विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता है। 4999 का सामर्थ्य चाहिए बस। ये तो भैया ऑनलाइन है ना, ये ऑफलाइन है ना ये तो? ऑनलाइन। ऑनलाइन है क्या? अच्छा। हम्म। जी जी। ऑनलाइन है जब, तो फिर कोई कहीं से भी कर सकता है ना? मुझे लगा कि ये ऑफलाइन है एक प्रोग्राम। लगा तो पूछ लो ना, इसलिए तो कह रहे हैं कि पूछ लो। जी जी। इसमें जी भैया, राधे राधे। इसके जी बाद में रात यदि किसी और के प्रश्न बन रहे हैं तो रख सकते हैं। जरूर रखें, क्यों ना रखें। जी भैया, ऑनलाइन होने से तो फिर ये तो ओपीडी में ही बुला लेंगे क्या उनको? अब ये आप दिमाग मत लगाओ, ये पाठ्यक्रम कराने की जिम्मेदारी विद्यालय की है। कैसे कराएंगे इसका जी अर्थ का जी अनर्थ मत भैया। निकालो, है? इसका अर्थ का जी अनर्थ मत निकालो। ये पाठ्यक्रम है, ये कराने की जिम्मेदारी विद्यालय की है। जी। इसमें भैया ऑनलाइन यदि लिख देते तब, क्योंकि एड्रेस भी दे रखा है तो ऐसे डाउट रहेगा कि ये ऑफलाइन है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जी संपर्क करेगा जब बता देंगे उसको। जी। जी ये भी तो लिख रखा जी। है, दुनिया के किसी भी कोने में रह करके कर सकते हैं। ये नहीं पढ़ा आपने? जी। जी भैया, देख रही हूँ कहाँ लिखा हुआ है। विश्व हाँ, में विश्व कहीं भी रहते हुए, तुरंत लाभ कहीं लें। भी रहते हुए तुरंत लाभ लें। नहीं लिखा क्या? जी भैया। जी, सही है। क्योंकि ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बैच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए जी इसको एक 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 फॉर्मेट नहीं दिया जा सकता। जी। ये मतलब ऑफलाइन भी रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, तो इसलिए उसको ऑनलाइन लिख देंगे तो गड़बड़, ऑफलाइन लिखेंगे तो गड़बड़। जी मतलब ये जी। पाठ्यक्रम है, जो कंटेंट इसमें है उसको कवर किया जाता है इंट्रो के बिहाफ पर। ऐसे नहीं कि वो जी उसमें अस्तित्व बोध पा लेता है। हाँ, अस्तित्व बोध का रास्ता मिल जाता है। जी। जी स्पष्ट भैया, है? राधे राधे। जी। अरे बलदेव बाबा का फोन आ गया था तो इस चक्कर में वो अटेंड करना था, 10-1 मिनट लग गए उसमें। जी राधे राधे। तो पता नहीं बीच में चर्चा चल रही थी, वो कुछ तो रह गई हमारी में। और उसके बाद में पीछे आज ही महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी, अधिक से अधिक। अच्छा, 29। तो करीब 20 मिनट हो गए था। ठीक है। जी ठीक है, तो देख लिया हमने। और हमारी तो हम रिपोर्टिंग बता देते हैं राजा से। हमारी रिपोर्टिंग ये है कि कल लगभग 21 जनों को सूचित किया, जिसमें से करीब 20 से एक जनों से व्यक्तिगत चर्चा और उनको संदेश और जो भी है, मतलब जिसमें से एक सज्जन कल आए भी थे संध्या में ओपीडी में। और इस तरीके से, और बाकी भी सब आने में तैयार ही हैं मान लीजिए, क्योंकि उनको सबको कहीं कहीं को समस्याएं हैं उनको तो, और बाकी जिनको सूचना दी है वो तो कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, ऐसा है। ये लगभग 20-21 की, 19 का तो हमने उसमें डाला ही था, उसके बाद में 2 और आ गए थे बाद में, ऐसे 21। तो ये सूच सेवा रही वहां पर। और तो बस यही रही था।
जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे कौन है भाई आज के अधिवक्ता? वक्ता अधिवक्ता कौन है? जी भैया राधे राधे। मेरी है होस्टिंग और राधे राधे। रमकू जी की होस्टिंग है। जी आपकी होस्टिंग में इतनी शांति? जी हाँ, इसके लिए कि अभी जो प्रकल्प बताया है इसके बारे में यदि किसी के प्रश्न बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जो चीज़ मुझे दिमाग में आई वो तो मैंने पूछ ली। बाकी ये है कि इसके बारे में यदि कोई अभी बीच में दूसरा टॉपिक छेड़ा जाता है तो वो थोड़ा-सा वैसे हो जाएगा। तो इसके बारे में यदि किसी का कुछ प्रश्न बन रहा है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि इसमें जगह की बंदिश नहीं है कि भई ये ऑफ़लाइन है, तो सभी अपनी-अपनी जगह से भी कर सकते हैं, अपने परिवार से भी कर सकते हैं किसी को भी ऐड इसमें कि हाँ भई ठीक है आप थोड़ा-सा समय दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका फिर ऑनलाइन जो प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में बता सकते हैं। जो कि 45 दिन का एक आजकल जो ये समर कैंप वगैरह के हिसाब से एक फैशन में चीज़ आ रही है तो इसमें तो समर कैंप वाली भी कोई बात नहीं है क्योंकि सर्दियों में भी ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है चूँकि घर से ही करनी है तो वो डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा कि भई अंधेरा हो गया। तो इसके बारे में यदि किसी के प्रश्न बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं तो फिर क्योंकि अगला प्रश्न तो फिर बीच में इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए ना एक बार। हम तो क्या है कि गलती से हमारे को पता नहीं था ये, तो हम वो खैर ऐसी स्थिति बन गई थी तो 20 मिनट में नहीं थे। जी राधे जी। राधे। हाँ राधे राधे। मतलब इसमें जैसे बताया गया है उस हिसाब से तो अगर कोई नियमित ओपीडी में रहे तो भी उसे ये चीज तो मिल ही जाएगी ना, तो फिर उसमें और इसमें कैसे फर्क हुआ कुछ समझ नहीं है। रंगीट जी एक बार बताओ तो सही कहीं है? जी कहीं चीज है आ तो बताओ एक बार। यह एक नया पाठ्यक्रम जो अभी लॉन्च हुआ है, सनातनी स्वल्प शिक्षा। जी, जी तो इसमें अस्तित्व बोध का परिचय होगा, कर्तव्य बोध का परिचय होगा, स्वधर्म बोध का परिचय होगा, विशेष योग का परिचय, सभ्यता का परिचय, संस्कृति परिचय, संस्कार परिचय, सिद्धांत परिचय, कला परिचय, जीवन बोध परिचय, कैरियर चुनाव परिचय, आत्मरक्षा बोध परिचय। जी, और इसकी जो आयु सीमा है 6 वर्ष से 100 वर्ष तक है और सेवा शुल्क 4,999 है। 45 दिन का कोर्स है, 45 घंटे का। जी अच्छा, तो कद से चालू होलो और कद को वो होलो? और चालू तो आज से ही हुआ। नहीं आज से मतलब कि 45 दिन तक उनको समय कहीं रहसी? समय तो अभी तो भैया जी ने बताया, समय तो कोई भी चल जाएगा। और इसमें वो मिनिमम की अनिवार्यता भी नहीं है कि अभी मान लो 27, जैसे मिनिमम वैसे 27 है पर उससे कम भी होंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शुरू कर सकते। नहीं वो तो है पर टाइम कहीं रहसी को, मतलब टाइम कोई फिक्स है या मतलब जैन पीएसएफ में कभी भी कर सके यहाँ कर ले? जी टाइम भैया जी ने तो नहीं बताया, फिक्स नहीं है मतलब। अच्छा दूसरी बात यह है कि मान लो जो मैं समझ पाया जो आप बताया जैसे कि या सबसे तो कोई लेनो देनो ही कोई नहीं कोनी भाई माने आप परिचय की जरूरत ही कोनी, ये सब परिचय था पास रखो तो इनको कहीं इलाज? जी इसका उत्तर तो मुझे नहीं हुआ। या फिर ये माने समझ में को नहीं आए को मतलब भाई ते मान कला से परिचय कराओला, संस्कृति से परिचय कराओला तो मतलब इनकी आवश्यकता को नहीं? अभी कैसे का आदमी कि भाई मैं तो रोजीना मंदिर तो जावा ही हाँ, और कला जो है वो देखा ही हाँ दिन रात,
तो यहाँ के परिचय की मतलब परिचय के लिए मैं पैसा क्यों खर्च करा, यहाँ की कैसे करना, तो कोई मतलब अपना अपना सवाल बना रखो मैम, कहीं अगर कोई ऐसी बात समझ में आ रही तो। ये कौन कतानी है मतलब जय मान लो पीएसएफ वाला के लिए है कि वो कौन के लिए है, मतलब यानी कि पीएसएफ वाला के लिए है या ओपीडी वाला के लिए है, या जो पीएसएफ ओपीडी वगैरह जो ज्वाइन कर रखा है वहां से अतिरिक्त लोग है वहां के लिए है, या यहाँ के लिए वहां के लिए, दोनों के लिए है? जी ये तो पीएसएफ के अतिरिक्त भी जो भी है कोई जो सनातन को नहीं मानता है उनके लिए भी है। जैसे मान लो आपके परिवार में कोई सदस्य है और वो कहता है ये सनातन किया है, मैं तो इसको मानता ही नहीं, ये क्या होता है, तो आप उसे ज्वाइन करा सकते हैं। भाई ये देख समझ, यहाँ मैं पैसा, यहाँ तेरी फीस भर रहा हूँ और तू समझ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो इनको परिणाम कहीं है जी? परिणाम तो मतलब परिचय हो जाएगा उनको, जो ये पॉइंट बताए गए हैं उन सब का परिचय। फिर बोध के लिए तो फिर उसको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिचय उसको हो जाएगा भाई सनातन क्या है। तो और भी जो ये बिंदु दिए हुए हैं उनका परिचय हो जाएगा सब। चलो भैया ही पता सी जना समझ में आसी कि मैं काई या इनको उद्देश्य काई है, और इनमें कोई भी व्यक्ति ना यदि बोला तो वो क्या क्यों आवलो इनका मायने मतलब। और भी प्रश्न बन जाए तो सभी के जवाब फिर भैया जी दे देंगे साथ में। जी राधे राधे जाजू भैया। जी राधे राधे। जी ये जो सनातनी स्वल्प शिक्षा का जो अभी बताया है भैया जी ने, और जी इसमें तो हमें ये समझ में आया है कि इसको जो है ना वर्तमान में जो हमारे पाठ्यक्रम है उनके संदर्भ में देखा जाए तो इसको एज ए लॉन्चिंग पैड जिसको बोला जाता है उसके हिसाब से उसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान समाज में जैसे हम किसी को बोलते हैं कि साहब हमारे विद्यालय में इस तरह के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए संस्कार पाठ्यक्रम है या पीएसएफ पाठ्यक्रम है, स्मृति विज्ञान है, तो इसकी विशेषताएं तो हैं, हम जो कर रहे हैं वो जानते ही हैं। लेकिन एक लेमन, एक आम व्यक्ति जो है इसके बारे में उसको कुछ संशय भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी चीजें, ऐसे नाम, ऐसे पाठ्यक्रम देखे ही नहीं। यहाँ तक भी, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम जो शब्द है इसके बारे में भी लोग जो है सहज नहीं हो पाते कि ये क्या चीज होती है। क्योंकि कोर्स जो है ना, अंग्रेजी शब्द कोर्स या इस तरह के जो नाम है वो ज्यादा प्रचलित हैं। दूसरी बात, जैसे जब तक उनको एक बात होती है कि किसी चीज का थोड़ा सा भी बोध ना हो, इसके बारे में थोड़ी सी भी उसको परिचय न हो किसी चीज का, जब तक वो उस चीज में न तो इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो अभिभावक हो या फिर वो बालक बालिकाएं हो, तो एक परिचय देने के मात्र से ना, मतलब उस उद्देश्य से कि जैसे हम कहते हैं ना सैंपल, कोई चीज का भी हम जैसे देखते हैं तो उसका हम एक टेस्ट, जैसे गाड़ी भी की का उदाहरण हो तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं हम कि भाई हम चला के देखेंगे उसको कैसी लगती है। या सनातन की बात हम करते हैं तो सनातन का जो मूलभूत एक जिसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर जो परिचय होता है उसका ये पाठ्यक्रम है। और इसमें इसमें जो 45 दिन इसको एज ए क्रैश कोर्स मान के चलेगा और कर लेता है इस कोर्स को, तो निश्चित तौर पर उसको ये आभास अवश्य हो जाएगा उसके मस्तिष्क में कि हाँ, सनातन ये है, सिद्धांत ये होते हैं और इन सिद्धांतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो तो प्रारंभिक रूप से जब उसका परिचय हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो आगे जो कोर्स है, हमारे जो मुख्य धारा के कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, उनमें वो सहज रूप से वो प्रवेश ले सकता है। अभिभावक भी ये चाहते हैं कि साहब हम कैसे विश्वास कर लें आपकी बात पर कि इससे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, हमारे हम पैसा भी लगाएंगे, मतलब जो एक फीस भरेंगे, तो वो उनको हम ये कह सकते हैं कि साहब आप ऐसा करिए, इस 45 दिन के क्रैश कोर्स में आप अपने बालक बालिकाओं को भेज के देखिए, सहजता से जो टाइम समय है वो घर बैठे बैठे अपना ये कोर्स कर सकता है। और इस कोर्स को करने के बाद में आप उसके बाद में निर्णय ले कि क्या वो समझ पाया है, क्या उसका इंटरेस्ट बन रहा है, या क्या उसे
उसके कुछ जिज्ञासाएं, प्रश्न रहे सनातन को लेकर, कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं आई। इतना तो हमें विश्वास है कि 45 दिन का यदि कोर्स नियम पूर्वक कर लेता है, जो सिलेबस है इसका, तो निश्चित रूप से वो खुद ही, जो बालक या बालिका है, वो खुद ही अपने अभिभावक को या माता पिता को इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमें अमुक अमुक जो है उसमें प्रवेश लेना ही लेना है। या फिर अभिभावक जो है, उनकी जो आदतें हैं, उनके क्रियाकलाप कल्प हैं, या उनके जो आचार विचार व्यवहार है, उससे भी वो जज कर लेंगे कि हाँ, वास्तव में जो है ये जीवन की सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, इनके क्लैरिटी भी आई है और सनातन के प्रति जो जो भी इनका प्रश्न या जिज्ञासाएं थी या कुछ संदेह था, वो दूर हुआ है। तो इस पाठ्यक्रम को एक लॉन्चिंग पैड जिसको कहा जाता है एक आम भाषा में, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। क्योंकि आज समाज जो है हर चीज को पहले परखना चाहता है कि साहब हम पहले देखेंगे सूट हुई कि नहीं हुई। तो वो मानसिकता का भी इसमें संपूर्ण निवारण हो सकता है। और सनातन जो इतना दिव्य भव्य है, हम सभी इसके अनुभवी हैं कि जिसने भी, जो भी सनातन की सानिध्य में आया है, शरण में आया है, उसे चित्त को शांति मिली है और उसका जीवन सुंदर बना ही बना है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो हमारा ये विचार है जी, जो हमने रखा है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। ये आपकी बात में इतनी समझ में आ गई कि ये गेटवे है और गेटवे से व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा। पर अब इसमें ये तो समझ में आ गया कि ये सनातन का गेटवे है, मगर अब ये इतना सा है कि अब इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, या तो इसमें वो व्यक्ति जो, जैसे मान लो कि थोड़ा बहुत चाहता है कि भाई हाँ ऐसे हमारे बालक बने और उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए है, तो ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो वो तो फिर भी इसको अटेंड कर सकता है। बाकी एक जन साधारण जो है, वो तो उसके तो दिमाग में जो भरा हुआ है, वो तो इसको अटेंड करेगा नहीं इस तरीके से। तो जैसे भाई इसका अपन जो परिणाम बता रहे हैं उसके आधार पर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये समझ में तो आ गया कि ये बहुत बढ़िया चीज है जो एक 45 दिन में ही बालक को उस तरफ डाइवर्ट कर देगा जिधर वास्तव में उसको डाइवर्ट होना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है ना। लेकिन अब ये बात है कि वो व्यक्ति या वो बालक कहाँ से आएंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये थोड़ा सा विचार था जी, आपका जो प्रश्न है जो भी है, उसमें तो हम ये कहेंगे कि जैसे आज हम जुड़े हैं मंच पर, तो हम भी तो उस समाज का ही हिस्सा हैं, या मंच से जुड़ने से पहले हम भी तो उसी कैटेगरी में थे। तो आज यदि हम ये प्रश्न करते हैं कि वो बालक कहाँ से आएंगे, तो वो बालक इसी समाज से आएंगे, यही बालक हैं। और एक हमें तो ये अनुभव में आया है कि एक बड़ा प्रतिशत है समाज का जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो स्वयं चाहते हैं। और यहाँ तक कि यदि काउंसलिंग के हिसाब से देखा जाए या एक सामान्य वार्तालाप के हिसाब से देखा जाए, यदि किसी भी बालक बालिकाओं को भी पूछते हैं ना, बैठ के शांतचित्त तरीके से पूछा जाता है, तो वो खुद व्यथित हैं। जो जीवन शैली जी रहे हैं, जो अध्ययन वो कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल में वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसमें वो खुद भी व्यथित हैं और वो छटपटाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अवसाद में रहते हुए वो फिर दोबारा और गहरे अवसाद में डूब जाना चाहते हैं। इसलिए तो आज का जो युवा वर्ग है, वो अधिकांशतः अपना अवसाद मिटाने के लिए कई तरह के जो, जैसे नशे हैं और तरह की जो गलत गलत चीजें होती है, उसमें वो लिप्त हो जाते हैं। उनका क्या मानस रहता है कि हाँ, हमें इस डिप्रेशन को दूर करना है। तो ऐसे हम जो है ना, खुद इसके बारे में आगे होकर उनको बोल सकते हैं कि भाई, आपके जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, इसका समाधान है हमारे पास। अब जैसे आपको ये अनुभव तो आया ही होगा, सभी के हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, कि आज 100% जो माता पिता हैं, वो अपने बालक बालिकाओं के मोबाइल का जो यूज होता है ना, उससे बहुत ज्यादा परेशान है। चाहे वो किसी भी उम्र के बालक जी। बालिकाएं हो, युवा ही क्यों ना हो। तो अब वो उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इस तरह से जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, जो आगे जाके बहुत विकराल रूप ले लेती है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस क्रैश कोर्स में उसका वो परिचय दिया जाए। परिचय का तात्पर्य ये हुआ कि हमने आपको ये जैसे चेक करके दिखा दिया है। इसको आप ट्रायल मान सकते हो या जो भी नाम दे, कि हमने इसको करके दिखाया कि साहब ये देखो काम करता है। अब ये काम करता है, इसका जी। मतलब अब आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि हाँ, इसको अगर हमने रेगुलर किया, या इसका जो बड़ा रूप है, इसका जो बड़ा विस्तृत रूप है, उसमें इसको प्रवेश दिलाया, तो 100% इसको सक्सेस मिलेगी या सफलता मिलेगी।
क्योंकि आज जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी और ये सब बढ़ी है, इसकी वजह से सनातन जो शब्द है ना, सनातन शब्द का भी काफी तरह के मतलब उस तरह अलग अलग तरह से परोसा जा रहा है ये समाज को, क्योंकि ये भी एक ये जो ट्रेंड चल गया है योग। अब योग की जैसे बात करते हैं तो योग हमारा भारतीय मूल पद्धति से जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने योग दिया था, लेकिन उसको विकृत अवस्था में योगा करके उन्हीं विदेशियों ने, अब वो विदेशी जो है ना लाखों करोड़ों रुपए अरबों डॉलर जो है वो छाप रहे हैं, उसका कोर्स करवा रहे हैं, उसको विकृत अवस्था में पेश करके योगा के नाम से। ऐसे ही हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ही सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं और हमें ही विदेशी जो है उस लिपापोती करके या उस पर आवरण करके वो हमें परोसा जा रहा है, उसको हम शहर, उसके लिए हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारी मूलभूत सनातनी पद्धति के द्वारा जो ये एक ये प्रकल्प चलाया जा रहा है, इसमें हम यदि सामने वाले जो अभिभावक हैं या जो भी व्यक्ति हैं उनको सही मायने में ये विषय रखते हैं तो वो शहर से उसकी स्वीकृति दे सकते हैं। बस जरूरत है कि हम इसको सही प्रारूप में, सही स्थिति में जो है उसको रखें, और इसकी जो उपयोगिता है वो निश्चित रूप से आएगी समाज में। अब जैसे सोहन जी ने ओपीडी के बारे में बात करी, तो ओपीडी की बात यदि हम करें तो ओपीडी जो है ना एक जन सामान्य का मंच है, और वहां पे हम देखते हैं कि कभी कभी किसी की जिज्ञासा वास्तव में इतनी अच्छी होती है, अब अध्यात्म से संबंधित होती है या जीवन से संबंधित होती है, और अधिकांशतः जैसे उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है वो अपने शारीरिक, जैसे पेट दर्द है, कमर दर्द है, जो भी है, और इनके संबंधों को लेकर वो समस्याएं हैं। लेकिन मूलभूत से देखा जाए जो जीवन जीवन से संबंधित जीवन से संबंधित जो है वो कुछ प्रतिशत में वो ओपीडी में आती है, क्योंकि वहां पर सभी की बात रखी जाती है और सभी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं रखते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है ये इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसमें जो सिलेबस आएगा या इसके जो विधिवत रूप से इसमें कक्षाएं आयोजित की जाएंगी प्रतिदिन के हिसाब से, तो उसका जो पाठ्यक्रम का संकलन है वो इसी तरह से विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा कि व्यक्ति को उसके बारे में जो है ना, जो उसके जानने योग्य है वो चीजें उसको प्रदान की जाए, ताकि उसको कम से कम इस बात का, अब जैसे हम बात करते हैं स्वधर्म की, आज हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे समाज के सामने भी हम इस शब्द को लेके जाते हैं स्वधर्म, तो वो नहीं समझ पाता है कि स्वधर्म क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत की बात करते हैं तो उन्हें वही सिद्धांत याद आते हैं जो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इस तरह से जो पढ़े हैं, मतलब विज्ञान के सिद्धांत और गणित के सिद्धांत, फार्मूला। लेकिन जीवन के प्रति क्या सिद्धांत है हमारा सनातनी सिद्धांत क्या होते हैं, जिससे हमारा जीवन वास्तविक रूप में प्रभावित भी होता है और उसका हम परिणाम देख भी सकते हैं, तो उसके बारे में उनको बोध करा सकते हैं। जी राधे राधे। जी राधे 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 राधे। ठीक है जी राधे राधे जाजू जी। जी राधे राधे। आपने ये कहा कि ये किसके लिए उपयोगी है, कौन इसमें आ सकता है, कौन इसके लिए पात्र है। तो जिसने मनुष्य शरीर में, इंसान के शरीर में जन्म लिया वो सारे ही पात्र हैं होने को, तो सारे ही पात्र हैं। जिसको अपने जीवन की प्राप्ति चाहिए वो सब पात्र हैं। जो अपने बाल गोपालों को शिक्षा देना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। संस्कार देना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। स्वधर्म का निर्णय करना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। अशांत चित्त को शांत करना चाहते हैं वो भी पात्र हैं। गलत संगत में पड़ गए हैं वो भी पात्र हैं। गलत संगत में नहीं पड़ने की यदि किसी की अभिलाषा है तो वो भी पात्र है। तो सभी पात्र हैं, इसमें कौन सा है। जैसे अभी आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज्यादा तो क्या सामान्य पाठ्यक्रम को भी आप प्रमोट, क्या उसके लिए भी आपको विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। कोई कहे फीस ज्यादा है, कोई कहे दूर है, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, अंग्रेजी चाहिए, ये चाहिए। तो अब उसको ये कह सकते हो कि कोई बात नहीं, देखो सामान्य पाठ्यक्रम तो हमारा फिर भी साल भर का है, ये 45 दिन का है, और आपका टावर आप या खुद आप मत करो, आपका खुद भी आप खुद कर लो,
टावर को छोड़ो 1 मिनट। जी, तो आप उनको नहीं जी समझा जी पा, तो आप उनसे ये कह सकते हो, देखो आपका टावरों का सवाल है, विद्यालय का चयन करना, स्कूल का चयन करना, किसका अच्छा रहता है, कौन सा करे, इसके लिए आप इतना सा कर लो, ये हमारे सनातन स्वल्प शिक्षा ले लो। 45 दिन के लिए आप अपने घर बैठे 1-1 घंटा भी निकालते हो, 45 घंटे तो निर्णय करो, उसको लेने के बाद निर्णय करो कि इसमें कराऊं कि स्कूल में कराऊं कि कॉन्वेंट में कराऊं कि लंदन में कराऊं, बाद में ले सकते हो निर्णय। अब जैसे कि यहीं अभी एक देवी ने हमारे को यहाँ वो बोला कि आप पेमेंट का वो गेट पे भेज दो, हमें पेमेंट कराना है, वो संस्कार पाठ्यक्रम में कराऊंगा टावर में। तो मैंने कहा भाई संस्कार, उन्होंने कहा भाई ये संस्कार पाठ्यक्रम में बोले महीने के महीने वाला रख लें, 1 साल भर हो जाए। मैंने कहा महीने का रखोगे तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष ज्यादा देना पड़ेगा, साल का रखते तो वो बचेगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हमने कहा देखो ये 13 वर्ष का पाठ्यक्रम है, इस मानसिकता से ज्वाइन नहीं करना कि महीने 2 महीने करके देख लेते हैं। यदि इस मानसिकता से करोगे तो लाभ बिल्कुल नहीं होगा, धेले भर का नहीं होगा। यदि आपको करना है तो भले गारंटेड विकल्प ले लो, लेकिन 13 वर्ष देना है तो देना। अब जो इस मानसिकता से जो टेस्टिंग के मूड में आते हैं या पहले देखें टावर को मन लागे कि नहीं लागे, फलाना दिख रहा है, तो उन मानसिकता के लोगों को कह सकते हैं कि चलो आप फिर वो मत करो, आपको यहाँ मात्र 4,999 में तो आप अपने भाई आप इनको टावर को ये करा लो पहले। इसको कराने के बाद में टावर को गौर भी करो, ऑब्जर्व भी करो कि उसके जीवन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं बढ़िया था, 45 दिन को पाठ्यक्रम भी काम करे है तो मतलब आपने सामान्य में करावा, अपन सामान्य में करावा, शेष में करावा, संस्कार में करावा, स्मृति में हुआ, पीएसएफ में आवा, कुछ करना चाहिए। कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ समझ में आ रहा है। अब जसौन जी ने बात कही कि ओपीडी में भी तो आ सकता है, निसंदेह ओपीडी में आवे तो सब कुछ मिलता है उसको, क्या नहीं मिलता। यदि वो ओपीडी में आता है तो स्मृति बोध भी कर सकता है, संस्कार भी ले सकता है, बीएसएफ भी का लाभ भी मतलब परहित भी जगा सकता है। लेकिन ओपीडी में इंसान आता है वो अपने कामकाज के साथ आता है, इस मानसिकता से आता ही नहीं कि मेरे को यहाँ से कुछ पाना है। थोड़ा सा चित्त में शांति आ जाती है, फिर बाद में कोई स्थिति नहीं, फिर उसको मतलब ही नहीं ओपीडी से। अभी जो सज्जन आ रहे हैं बाहर से देहरादून की तरफ से, वो कितने मतलब अशांत चित्त के साथ आए थे, लेकिन कह रहे थे 8 दिन हुए, शांति बहुत आती है। शांति का तो दूसरे दिन ही बोला था हमने, खूब शांति आने लगी। जो कल महानुभाव आए थे वो पूरे परिवार के साथ ही आत्महत्या करना चाहते थे, पत्नी पति और 3 बेटियां 1 बेटा, 6 प्राणी आपके समाज के, वो आत्महत्या करना चाह रहे थे। क्या अधर्मी के सताए से नहीं, सताने से नहीं, स्वयं के घर वालों के सताने से ही। जी तो कहने का मतलब है उनको भी तो शांति मिली है ना। कहने अब लेकिन वो टिके रहेंगे तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है, उनके सारे रास्ते ही मिल सकते हैं। तो है तो सब कुछ फ्री, यदि और पात्रता बढ़ जाए तो परमानंद भी मिल सकता है, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। लेकिन वहां इतना पेशेंस नहीं होता और वो इतना कमिटमेंटली वो आता भी नहीं, कमिटेड नहीं होता उतना, इसलिए वो आया, थोड़ा सा लाभ मिला। जैसे पेट दर्द हो गया, अब पेट दर्द होने के बाद वो मिटा पेट दर्द तो फिर भग गया, फिर नहीं आएगा महीने भर के लिए, फिर वापस बुखार होगी तब आएगा वो। तो वहां की कोई उसकी मतलब लक्ष्य नहीं होने के कारण से, और लक्ष्य बहुत स्वल्प मतलब बहुत ही संक्षिप्त होने के कारण से दिक्कत जी है। स्पष्ट हुआ? ये तो सब स्पष्ट ही रहा है जो आपने बताया कि वो नहीं नहीं, यहाँ से मेरे कहने का मतलब है जो आपने जो प्रश्न रखा था कि किसको बोले इसके बारे में, कौन इसके लिए पात्र है कौन अपात्र है, वो हमने बताया है।
जिसके 2 हाथ और 2 पांव हैं वो सारे ही पात्र हैं। जी। या 2 हाथ और 2 पांव वाले सब पात्र हैं। जी। इसका अब क्या है कि समय वो राधे राधे इतने क्या रहता है? इतने इतने गर्त में जा चुके हैं वो लोग कि ना तो वो टाबर ने समझा सके है अपने बेटा बेटी को, ना वो समझा पा रहे हैं, ना बेटा बेटी माँ बाप को समझा पा रहे हैं। तो कहने को मतलब है सबसे सरल तरीका तो ये है कि जो अभिभावक स्कूल की तलाश कर रहे हैं, बोर्डिंग की तलाश कर रहे हैं, गुरुकुल की तलाश कर रहे हैं, कुछ अपने बालकों के लिए अच्छा कुछ संस्थान की तलाश कर रहे हैं, उनको तो 100 में से 100% ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरा दूसरा जैसे ऐसे भी अभी नियमित लोग जो हैं वो भी अभी किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, चाहे वो स्मृति हो, संस्कार हो, सामान्य हो, शेष हो, विशेष हो, उनको भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मतलब भले ही वो ओपीडी में कब से आ रहे हो, है ना, तो ओपीडी में चाहे लंबे समय से आ रहे हो, लेकिन वो फिर भी आज कोई किसी पाठ्यक्रम में नहीं, इसका मतलब अभी उनको समझ नहीं आया है। तो उनको समझने के लिए ये सनातनी स्वल्प शिक्षा ये जरूर लेना चाहिए। जी। जी राधे राधे, ठीक बात है। तो ये एक लिमिटेड टाइम का है या कंटिन्यू चलने वाला है ये तो कंटिन्यू रहेगा ना, फॉरएवर है पाठ्यक्रम। अच्छा, मतलब ये 45 दिन खाली आने वाले 45 दिन के लिए नहीं है, जब से वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा तब से 45 दिन रहेगा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये चीज एक बहुत अच्छी क्लियर हुई, नहीं तो पता नहीं था इसका। और भाई देखो, इसको अपन सिर्फ पर्टिकुलर 45 डेज के लिए कर दें तो फिर लो 27 साल का तो अवसर चूक गया। तो सनातन में पराधीनता नाम की कोई चीज है नहीं। जी जी। और 5 मिनट अरविंद जी से चर्चा करो, थोड़ी व्यस्त। जी राधे राधे अरविंद भैया। हाँ बताइए सरस्वती जी, आप बताइए। जी, ये मैं पूछ रही हूँ, ये पीएएस वालों को भी करना है क्या? देखो पीएसएफ और जी ओपीडी वाले तो जो हैं वो, मतलब जो पीएसएफ वाले हैं, स्मृति वाले हैं, वो तो ऑलरेडी इसमें है ही। लेकिन अब वो ये वाला पाठ्यक्रम जो है, इसके लिए ये बात हमने पूछी नहीं। वैसे तो सभी को जो है जी मतलब राधे राधे। जिनको, हाँ राधे राधे। हाँ जी भैया, पूछा था इसके बारे में, तो भैया ने बताया कि भाई जो पहले से स्मृति विज्ञान पाठ्यक्रम में है, संस्कार पाठ्यक्रम में है, पीएसएफ में है, उनको ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जी जी, जो ओपीडी में ये चीज अभी बताई, जैसे कि जो केवल ओपीडी में आ रहा है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए जरूर फायदेमंद है, ताकि वो उसको समझ के आगे बढ़ सके। या मुझे ऐसा लगा कि इस जो स्वल्प, ये जो है ना सनातनी स्वल्प शिक्षा, इसका परिणाम है स्मृति विज्ञान पाठ्यक्रम, संस्कार पाठ्यक्रम या पीएसएफ, ऐसा मुझे लगा। जी राधे राधे। पीएसएफ में वो सदस्य जो नियमित नहीं है वो भी इसको ले सकते हैं। अब जो नियमित है, सक्रियता से भाग ले रहे हैं, उनको तो जरूरत नहीं है, देर सवेर वो जग ही जाएंगे। लेकिन जो सोएड़ा है, लीड़ा बिना लीड़ा बराबर है, कार्ड इशू है, मान लो उनको कार्ड इशू किया जाए तो उससे पहले वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी राधे राधे भैया, एक प्रश्न और है मेरा। तो भाई अगर कोई ओपीडी वाला है, तो अगर वो ये पूछे कि भाई पीएसएफ में और ये इस पाठ्यक्रम में अच्छा अच्छा विकल्प दोनों में से कौन है, तो कौन सा करवाना चाहिए? पीएसएफ तो मतलब परिणाम है उसका, पीएसएफ भी करवाओ। जी जी जी, ठीक है, राधे राधे। जी भैया राधे राधे। ऐसी जो स्कूलें हैं जो क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक हैं, लड़का हो चाहे लड़कियों की, कोएड हो, कैसे भी हो, यदि ये चीज वहां पर पहुंचाई जाए तो, और वो स्कूल वाले इसको एक्सेप्ट करके और थोड़ा कुछ यदि बताएं तो इसमें या उनके पेरेंट्स तक ये बात जाए, तो मुझे लगता है कि
पेरेंट्स यदि मोहवश कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसके बारे में उन लोगों को इस चीज का भान होएगा कि नहीं, हमें हमारे बच्चे को सही दिशा इस तरह से देनी है। क्रैश कोर्स में ज्यादातर कौन हिस्सा लेते हैं और किस एज के रहते हैं? क्रैश कोर्स काहे को बोलते हैं प्रीति जी? अरविंद भैया बताएंगे। सुना तो बहुत है क्रैश कोर्स की, हाँ भाई हाँ थोड़ा सा चलो। क्रैश कोर्स का इसका मतलब है शॉर्ट आपको मतलब शॉर्टकट, मतलब संक्षिप्त जी शॉर्टकट मेथड। जी जी तो शॉर्टकट मेथड विधि से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते जी। तो अब इसमें अभी क्या नाम अपने सरस्वती जी ने कहा कि किसी को पीएसएफ कराना चाहिए कि ये कराना चाहिए, तो निसंदेह पीएसएफ, यदि पीएसएफ के नियमानुसार करने की मानसिकता से वो आ रहा है और सिर्फ वो इसलिए आ रहा है कि 5400 रुपए दे दो निहाल होगा फादर, इससे कुछ नहीं होना भाई। यदि वो पीएसएफ की नियमावली से पीएसएफ ज्वाइन करना चाहता है तब तो पीएसएफ अच्छा है, लेकिन वो पीएसएफ बस यही कर दी और बस जय श्री राम, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, साल भर हो गया, कोई ट्रेनिंग का नामो निशान नहीं, तब उसके लिए ये उपयोगी है। जी सरस्वती जी। भैया हाँ, यदि आप समझा करके प्रेम से उसको किसी तरह से बोला कर फुसला करके, वो नहीं, अच्छे से स्पष्ट समझा करके कि एक पाठ्यक्रम है जो आपको 13 साल 10 साल करना है और वो उसके लिए तैयार होके आता है, तब तो उसके लिए डायरेक्ट पीएसएफ करना अच्छा है। लेकिन ये कोई करा दी हो तो उससे के लिए पीएसएफ अच्छा नहीं, फिर उसके लिए ये आप सनातनी स्वल्प शिक्षा दो उसको। पहले सनातनी स्वल्प शिक्षा में वो 45 दिन लगातार पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो अपने आप पीएसएफ करे, एक स्मृति करे, एक संस्कार करे, एक सामान्य करे, जो उसका मर्जी करे, वो ज्यादा थोड़ा इफेक्टिव हो। जी भैया। समझ गए? जी जी। राधा। और बताएं कोई प्रश्न? आप लोगों ने पता नहीं गौर करते हो कि नहीं करते हो, कि लाइन पे रहते हो कि नहीं रहते हो, रात्रि में जो फैमिली, वो जो पति पत्नी दर्द अपना बयान कर रहे थे, क्या आप लोगों ने कल्पना करी ये दर्द कैसा होता है? नहीं कर सकते आप लोग। जिसको अपने ही घर में रोज नहीं भैया जी, जिसको भैया जी घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको पता रहता है, मेरे को ध्यान है पर भैया जी। हाँ मैं मतलब खुद जिसको, हाँ जिसको बीतती है वही जानता है। मेरे कहने का जी मतलब है जिसने ऊपर ऊपर की मलाई चाटी हो उसको दर्द का पता नहीं होता, जी उसको कोई दर्द पता नहीं रहता। तो कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी समस्या है, और ऐसे हजारों लोग सुसाइड करते हैं, हजारों हर महीने। मतलब ऐसे अपने ही जी परिवारों में सताए हुए लोग अपने ही लोगों के सामने सुसाइड करते हैं। ये भी करने जा रहे थे 6 के 6। ये सज्जन एक बार फोन पे बात, अचानक फोन उठ गया था तो उस समय भी चर्चा हुई थी फोन पे। कहने का मतलब ये है कि ये सज्जन, अब देखो आप आज आया है, ये कल की बात है, हमने आपका भी वो रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन शायद 18 जी फरवरी को आपने जिज्ञासा नहीं रखी। आपने जिज्ञासा जो रखी है वो कुछ 2-4 दिन बाद रखी होगी। हमने लगभग जी स्किप करके 18 फरवरी की सुनी थी रिकॉर्डिंग, नहीं आपकी चर्चा मिली। जी तो कहने का तात्पर्य वो कितना दर्द जो है ना वो तो वही जानता है। जी उस तो दर्द से मैं अभी थोड़ी बहुत बाहर निकली हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम समाज के ही नहीं हुए तो क्या धर्म को बचाएंगे, क्या दुनिया को बचाएंगे, क्या सनातन को समझेंगे? कुछ नहीं समझने वाले आप। जी इसलिए आप सोचो कि कोई माँ बहन बेटी कितनी ज्यादा व्यथित है, कितना अत्याचार उस पर हो रहा है। छोटी छोटी मासूम मासूम बच्चियों को लोग दरिंदे नोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आपको पड़ी है जी कुछ नहीं। दुनिया तो चलती चलती रहेगी। कॉन्वेंट पढ़ाए, लंदन पढ़ाए छोरी। क्या अरे पढ़े उधर कल
घर में कल हम लंदन होता है। जी हमारे रात को भी इतने पास में घर में बहुत सारी चोरियां हो गई थी। आज कल नहीं, आज रात को भी देखो हम पूरे परिवार जगे रहे और पास में कोई घर वाले थे, उसके पूरे पूरे जेवर लेके भाग रहे थे। किसी ने देख लिया, उसको इतना मारा इतना मारा। फिर बाद में उसे वीडियो भी बनी, अब फेसबुक पे लगा ली। इतना बुरा हाल किया औरतों ने तो, वो इतना बेकार हालत किया। 11 बजे से रात 2 बजे तक एक एक उसको मार के ऐसी हालत कर दी, मुंह से, बाहर से, नाक से सारे खून ही खून बहने लग गया। क्या कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे गांव में बहुत बार मतलब ऐसे चोरियां कर चुका है। इसलिए रात को इतना भयंकर तमाशा हुआ 11 बजे से ये 2 बजे तक। ऐसे ऐसे हमारे गांव की हालत है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। ये तो सब जगह की है, स्वयं की रक्षा स्वयं करो। हैं? जी स्वयं की रक्षा स्वयं करो। हाँ, ये जी हम। राधे राधे। जी राधे राधे। अरविंद जी राधे राधे। आवाज नहीं आई क्या? जी राधे मेरी। राधे। हाँ राधे राधे। हम ये कह जी रहे हैं, भैया। जैसे मान लीजिए रात में वो जो फैमिली है, जो 4, उसके 3 बेटियां, 1 बेटा है, दोनों खुद पति पत्नी है, और उनको अपना ही परिवार मार रहा है। एक मैं आप जी लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि क्या यदि वो सामान्य पाठ्यक्रम से भी निकले हुए होते विद्यालय में, या सामान्य पाठ्यक्रम के भी अंग होते, तो क्या उनकी दुर्गति ऐसी होती? क्या क्या उनकी जो दुर्गति? उसका, जो उनका छोटा भाई। हाँ हाँ। जी मतलब 6 जनों को एक जना कूट रहा है। हैं? तो जी कहने भैया, का मतलब, उसके पीछे कारण क्या है? मतलब उसने क्या, कारण तो वो भूत प्रेत पिशाच सब कारण है। कहने मतलब का डरा मतलब के है। करा रहा है, वो उनको मार मार के अपने माता पिता से भी करवा रहा है, तो डरा के करवा रहा है कि उनके ऊपर कुछ कर दिया क्या, कैसे? हाँ, वो सब जगह चलता रहता है। मतलब आपने देखा नहीं दुनिया, ये सब लोग इस तरह के समाज में सब चलता रहता है। जी तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो सामान्य पाठ्यक्रम से पास आउट होते हैं या सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होते, तो क्या उनके जीवन की इतनी बड़ी दुर्गति हो सकती थी क्या? जी, सामान्य पाठ्यक्रम में यदि होता तो उल्टा खोपड़ा नहीं चलता। जितना समय और वो सब कुछ वो अपना उसमें बर्बाद कर रहा है, उतना समय वो खुद को आबाद करने में लगाता। अरे प्रीति जी, हम तो बात कर रहे हैं कि उसकी सुरक्षा, उसके लिए एक चैलेंज बनती क्या? वो एक मार रहा, वो 4 मारता सामने से। जी जी अब आप भी कहाँ दिमाग उड़ा रहे हो? कहने का मतलब है, शिक्षा और सुरक्षा सामान्य का अभिन्न अंग है कि नहीं? जी वो बात हम कह रहे हैं। जी। और कोई प्रश्न है तो जल्दी बताइए। तो भैया जो फोन वगैरह कर रहे हैं, मतलब भाई सोशल मीडिया पे तो इसको सर्कुलेट कर ही सकते हैं, उसके अलावा इसको फोन कॉल में सीधा बता सकते हैं कि भाई ये एक सनातनी स्वल्प शिक्षा है और 45 दिन का कोर्स है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो मतलब यहाँ पे परिचय होगा, अस्तित्व के बोध का परिचय, सभ्यता संस्कृति का परिचय रहेगा, संस्कार का परिचय रहेगा। हाँ, आप कहने इस का तात्पर्य है कि आप लोग जो कॉल कर रहे हैं अभी सूचना की दृष्टि से, तो सूचना जी किसकी दे सकते हैं कि जी सनातनी स्वल्प शिक्षा एक पाठ्यक्रम है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी उम्र अवस्था के ज्वाइन कर सकते हैं। जी आपको ये निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है कि शिक्षा कहाँ कराएं, स्कूल कौन सी ज्वाइन करें, कॉन्वेंट करें कि अपना गुरुकुलम करें कि कैसा करें, हिंदी करें, संस्कृत करें, क्या करें,
मतलब इस तरह की बहुत सारी जो आपके सामने समस्याएं रहती हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप करिए। यदि आपको लगता है आपका बालक थोड़ा उदंड प्रकृति का है, मतलब संस्कारों से हीन हो रहा है, तो उसको ज्वाइन करा के दें। मतलब जो भी इस तरह जी से आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, शुरुआत अपने नो कॉल से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं। हाँ, नो जी कॉल, नो कॉल इसी के लिए करो, जी हमने नो कॉल इसलिए हम कर रहे हैं। क्या फायदा इसका? आपको पहले तो स्पष्ट विजन होगा कि क्या करना है। अब वो कहेगा हमको तो विजन ही विजन है, तो आपको परिवर्तन नजर आएगा ना। पहले करके देखो, हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, जी, ये चीजें हैं। ऐसे कह सकते हैं कि अद्भुत है, करके देखिए। वो तो अद्भुत तो है ही, उसमें क्या है, जी, मतलब वो तो है ही। और घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें कोई घर बैठे परेशानी भी ज्वाइन नहीं कर है। रहे हैं, हाँ घर बैठे ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने बालकों के भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, आप करके देखिए। यदि उत्तम लगता है तो बालकों का निर्णय कर सकते हैं। और यदि दोनों साथ आते हैं, पति पत्नी दोनों साथ ज्वाइन करते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं वो एक लगी रहेगी, एक पड़ा रहेगा, तो वो भी एक समस्या है। जी, इसमें ज्यादातर अपने जो है तो सब सिंगल सिंगल आ रहे हैं, उनके कपल यदि किसी न किसी बात से अटके हुए हैं तो कपल को इस चीज के लिए हाँ, प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ कपल को करवा सकते हैं पाठ्यक्रम, कपल को करवा सकते हैं। जी, बाकी विद्यालय के पाठ्यक्रम भी इनका रिजल्ट रहेगा ना, क्या है? जैसे स्मृति विज्ञान हुआ, संस्कार हुआ, पीएसएफ हुआ, ये इनका रिजल्ट लगता है। उसी प्रकार से विद्यालय के पाठ्यक्रम माता पिता को यदि समझ में आ जाए कि नहीं नहीं भाई ये ही बेस्ट है, तो हमें तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। हम समझ ही नहीं पाए आप कहे क्या क्या कहे। सनातनी स्वल्प शिक्षा का रिजल्ट ऐसा दिखाई देता है कि उनको यदि इसका कुछ कुछ भान होगा तो पीएसएफ ज्वाइन करेंगे, ओपीडी ज्वाइन हाँ, करेंगे। हाँ वो निसंदेह करेंगे, मतलब वो सहजता से ज्वाइन करेंगे, बलात् नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, समझ के करेंगे, जी, वो समझ के करेंगे कार्य। यदि कोई पीएसएफ को समझना चाहे तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। हाँ निसंदेह रहेगा ना, किसी को भी। जी, तो वो जैसे सबका कोई आधार बेस पीएसएफ के बनाएगा। लिए लाइन में खड़े हैं उनको ये भेज सकते हैं कि यदि आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। जी पीएसएफ को करना चाहे तो कर सकते हैं, संस्कार को, सामान्य को, शेष को, विशेष को, ओपीडी को, कुछ भी हो। जी जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। मूल बात यह है कि जो आप लोग कुछ सूचना दे रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ समझ रहे थे, तो उसी का आधार बेस ये बना सकता है, उनको उनकी समझ से कुछ समझा सकता है। अब यदि माता पिता बालक के भविष्य के लिए, निर्णय के लिए करना चाहते तो दोनों को करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता, 10,000 से कम लगेगा दोनों को, अच्छी बात है, क्या दिक्कत। और इसी तरह से मान लीजिए बालक का स्वयं का यदि परिवर्तन कुछ चाहते हैं तो 45 दिन का समय देखो, करके देखो, उसके बाद संस्कार करवा देना, ये सब करवा देना। जी जी भैया, तो यदि कोई कोई कह, अपनी समस्याएं रखना चाहे और ओपीडी में नहीं रख पा रहा है तो वो यहाँ पर भी आके रख सकता है अपनी समस्याएं, कहाँ पर आकर? मतलब सनातनी स्वल्प शिक्षा में। हे भगवान, यहाँ कौन सी समस्या और समाधान की बात, ये पाठ्यक्रम है। आप स्कूल में कोई समस्या बताते हो टीचर को? जी भैया, वो तो हमने किया नहीं है, इसलिए हम इसको समझना चाह रहे हैं। एक तो आदमी खुद कर लेता है जब तो उस चीज को अच्छे से समझ जाता है, नहीं तो यहाँ नहीं, पे यहाँ समस्या वगैरह किसी पाठ्यक्रम में नहीं। आप अपने स्मृति में समस्या रखते हो तो आपको क्या कहते हैं बता दें? ठीक कहते हैं ओपीडी में रखना। क्या? मतलब यहाँ पे जिज्ञासा और जानकारी दोनों ही नहीं ली जाएगी, दी जाएगी। नहीं नहीं,
कहने का मतलब है उसके जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या सनातन है, क्या जो कंटेंट दिए हुए ना उनका इंट्रो मिलेगा उसको, जी उनका परिचय मिलेगा। 45 दिन का तो समय है, किसी की समस्या लेने लगे तो कोई तो जाने ही नहीं देगा, कहीं समस्या में घुल जाओ। जी समस्या के लिए कोई पाठ्यक्रम की क्या जरूरत है, समस्या तो ओपीडी में वैसे ही रख दो, क्या दिक्कत है, निःशुल्क ही जी चल रहा है सब। जी भैया, स्पष्ट राधे है? राधे। जी राधे। जी और कोई? जी भैया, जैसे पीएसएफ का क्षेत्रवाद ले रखा है, अब इसमें ये है कि नेतृत्व करना, तो नेतृत्वकर्ता बनना तो आना ही चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? पीएसएफ की नियमावली आपको श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करती है। अच्छा नेतृत्व करने के लिए कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है, पीएसएफ की नियमावली कर लो, पीएसएफ की पढ़ाई अच्छे से जी कर लो, वहीं से आपको नेतृत्व मिलेगा। जी जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। इस शिक्षा के बारे में और किसी की कोई जिज्ञासा, प्रश्न बन रहे हैं तो रख सकते हैं। और तो कोई प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है कि किसी को भी इसके लिए प्रेरित कैसे किया जाए कि भाई आप ये जो है ये करिए। भले ही से सारी बातें जो हम बताते हैं तो ओपीडी में भी हम बताते ही हैं सबको, और भी जहाँ भी है जैसे, मगर इस चीज के लिए प्रेरित कैसे किया जाए कि भाई आप अपने खुद के लिए या इसके लिए आप ये 45 दिन के 45 घंटे निकाल करके और अपना जीवन सुंदर बना सकते हो, या अपनी समस्याएं मिटा सकते हो, या अपने बालकों का भविष्य निर्धारित कर सकते हो, ये सब। क्या ये किसी और का भी प्रश्न है क्या, या केवल हमारा ही है? आपका ही है, आपका ही। और किसी का नहीं। तो फिर तो राधे राधे सब जवाब दे सकते हैं इसका। अब देखो यहाँ का नियम है, जो जिज्ञासा करेगा ना उसको जवाब मिलेगा। अब आप नाम बोल के पूछो। जी हाँ जी राधे राधे। सरस्वती जी बताओ। जी राधे भैया, राधे। हमको लगता है भाई अगर हम सूचना देंगे, और अभी तो ये वेकेशन भी चल रहे हैं, तो क्या पता कोई इसके बारे में विचार करे, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई अभी स्कूलों का टाइम है और बिजी रहते हैं बच्चे, तो अभी तो कर सकते हैं ये। राधे राधे। हाँ राधे राधे। हाँ जी प्रीति जी आप बताइए। जी भैया, इसके बारे में जैसे अभी नो कॉल के बारे में बताया, और तब ये बात समझ में आई कि हम इसकी सूचना ही दें एक बार सभी को। तो सूचना सूचना तो में दोगे, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे आप सूचना देते हो ओपीडी के लिए, और नित्य प्रति नो कॉल मान लीजिए कर रहे हैं, और ओपीडी के अंदर भी जब निशुल्क व्यवस्था में भी कोई आने को तैयार नहीं, और यहाँ बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो निशुल्क किए गए, उसमें भी खूब पापड़ बेलने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या ऐसी बात बताएंगे कि जिससे वो तैयार हो जाए? जी, आपने ये प्रश्न रखा है तो भैया बताएंगे, बाकी की नहीं, करते करते हमने तो ही। प्रश्न रखा था, तो भैया ने कहा कि भाई जिसकी जिज्ञासा हो पूछो, तो हमने कहा और किसी की नहीं है, बोले और किसी की नहीं है, तो हम बोले एक एक से पूछो, तो हम एक एक से पूछ रहे हैं। जी भैया का माइक चालू है। आप लोग बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो बाद में सबसे लास्ट में बता देंगे। जी भैया, ये प्रश्न तो सभी का ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी ये लॉन्च हुआ है। ये बात अलग है कि माइक चालू करके बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम बता देते हैं, ऐसे कहो ना, हम तो बस सेवा में रहते हैं, जी आदेश मिले विशेष सेवा शुरू।
कहने का तात्पर्य है कि बात पैसा और बिना पैसा की नहीं है। आप जब जी ओपीडी का निःशुल्क भी बता रहे हैं, परमानंद निःशुल्क बता रहे हैं, पुकार निःशुल्क बता रहे हैं, तो भी क्या लाइन लंगत लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है नहीं आ रहे। जी और जो आने वाले तो पैसे से भी आ रहे थे, वो भी आना ही चाहते जी हैं। जाजियावाल जी जी कितना छोटा सा गांव है, उसमें पैसे से है कि नहीं पुकार में? जी 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 करने वाले कर ही रहे हैं, छपारा में कर ही रहे हैं, छोटे छोटे गांव के लोग भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है बात ऐसा नहीं है। पहली बात तो आपको सूचना देनी है। जो अभी वेट में बैठा, इंतजार में बैठा है, कोई देख रहा है मेरा छोरा तो बिल्कुल बिगड़ गया है, मेरे हाथ से बाहर है, मेरी छोरी भी लखनऊ से बाहर जा रही है, मैं सोच रहा हूँ कौन सी स्कूल चयन करूँ, मैं इन स्कूलों से संतुष्ट नहीं हूँ। तो इस मानसिकता से लेकर के बैठा, उसको आप सीधे कहो कि विद्यालय से बोल रहे हैं और आपके लिए जी पाठ्यक्रम। आज पेरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्या है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये भी व्यवस्था की, अभिभावकों को बात समझ में आनी चाहिए। तो इस पाठ्यक्रम में 45 डेज के अंदर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आप कुछ निर्णय लेने की शक्ति अर्जित करेंगे। आपका संशय का नाश होगा, तुलनात्मक क्या चीज बढ़िया है, कैसे बढ़िया है, क्या नहीं है, या हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ बालकों को आगे जैसे कि प्रेषित करें, कौन सा भविष्य उनके लिए अच्छा है, आदि आदि। मतलब कोई स्वयं कंफ्यूज बैठा तो उसको कंफ्यूजन के लिए मिटाने के लिए, कोई बालक बालिका परेशान है, यदि व्यथित है, उसके लिए, कोई अब डिप्रेशन में चला गया, मरने ही वाला है, उसके लिए। कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारे लोग जो आत्महत्या के कगार पे बैठे हैं, वो इससे बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, अभिभावक जिनको पता नहीं है कि गुरुकुलम या सनातन या वो विद्या वो क्या पद्धति है जिसको हम बालकों को देवे तो क्यों देवे, वो इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे एक अभिभावक जो अपने बालकों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, वो लाभ ले सकते हैं। ऐसे अभिभावक जो उसको अच्छा सदमार्ग दे सकते हैं, निश्चित रूप से सफलता दे सकते हैं, वो लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे कारण है, तो आप सब करके देख सकते हैं। मात्र एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है, 45 दिन का है, आप करके देख लीजिए। पति पत्नी दोनों करिए, माता पिता दोनों करिए, ताकि आप किसी निर्णय पे पहुंच सकें। जी जी राजा जी ठीक है हाँ, उसके बाद में ये आएगा, नहीं नहीं 2-4 दिन डेमो दो, पैसा बाद में जमा करा में था, यही कर सकते हैं क्या? 2-4 दिन फ्री की कराओ, कराएंगे जी तो बोले जी ठीक है, कोई बात नहीं, लिंक भेज देंगे, मैं फ्री वाला लिंक भेज देते, अच्छा आपको लिंक भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको ओपीडी का लिंक भेज दो, आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। अच्छा 4 दिन फ्री हो गए तो 4 दिन में तो उनको बहुत शांति मिल जाएगी क्या? 4 दिन में काफी शांति, काफी विजन क्लियर होगा। 7 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 27 दिन कर लो, कोई बात नहीं है, 27 दिन तक डेमो है, फिर ज्वाइन कर लेना। तो 27 दिन लगातार वो फ्री की डेमो ले लेता है, फिर उसके बाद 45 दिन का पाठ्यक्रम कर लेता है, तो निस्संदेह वो जीवन के किसी न किसी सार तत्व पे पहुंचेगा, अपने बालकों के लिए और स्वयं के लिए। जी हाँ ये एक अच्छा तरीका लगा कि भाई उसको नहीं, इस तरीका तरीके से नहीं, हाईलाइट नहीं तरीका नहीं है, ये उनकी उस यात्रा को सुगम बनाने के लिए सुविधा है। फ्री की भी व्यवस्था कर जी रखी है, फ्री की क्लास दे रहे हैं हम्म भाई। आपको जब तक लगता हम्म है कि नहीं ये फ्री की कर लूं, तो फ्री की करके देख लो। अब फ्री में आप 7 दिन में निर्णय ले लेते हो तो अच्छा है, 10 दिन में तो अच्छा है, 27 दिन तक ले सकते हो, 27 दिन ले लो, क्या दिक्कत जी 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 हाँ डेमो डेमो क्लास जो है वो ये यहाँ पर है भैया, यहाँ अटेंड है? करो हाँ, फिर उसमें आ जाओ। तो डेमो कोई दिक्कत नहीं, डेमो दे ही रहे हैं। और अब तक का सबका अनुभव है डेमो क्लास का, सबका अनुभव है, एकदम अनुभव है। लेकिन क्या है कि वो लाभ लेकर के बैठ जाता है। अब उसको लाभ देने के लिए, लाभ को कंटिन्यू करने के लिए यदि चाहते हो तो फिर ये सनातनी स्वल्प शिक्षा ले लो भाई, 45 दिन का है। उसके बाद में बालकों के लिए निर्णय हो जाएगा, आपके जीवन के लिए निर्णय हो जाएगा कि मैं व्यापार धंधा कैसे करूं, कौन सा व्यापार करूं, ऐसा भी विचार आपके चित्त में आ सकता है। स्पष्ट है या नहीं? कोई प्रति प्रश्न है तो बताइए।
जी स्पष्ट भैया है। एक तो इसमें ये चीज ऐसे लगा कि ये तो इसका अमाउंट शॉर्ट ही है, तो ये तो गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने बालकों को, गिफ्ट करके देखो आप। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो, बालकों को गिफ्ट जी करो, घरवाली को गिफ्ट करके देखो, घरवाले को गिफ्ट करके देखो, आप भी अपने जी श्रीमान जी को गिफ्ट कर सकते हो, जी। मतलब कोई भी किसी को कर सकता है, क्या दिक्कत है। क्योंकि ओपीडी में यदि कोई आता है तो उसको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा सुनने के लिए। नहीं, अधीरता भी है तो क्या दिक्कत है, अधीरता है तो अपना टोकन ले लो। अब बहुत लोगों को अधीरता है कि नहीं, अभी देख रहे हो नहीं आप लोग, रात को भी कितनी अधीरता थी। अधीरता तो जी रहती है, तो अधीरता का भी इलाज है वहां पर दिक्कत। जी अधीरता वालों को कह दो कि टोकन ले लो साहब, भाई साहब आप बहुत बिल्कुल अच्छे हैं, आप टोकन ले लो, टोकन फ्री में ही दे रहे हैं, पैसा थोड़ी ले रहे हैं टोकन। जी 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 भैया, राधे राधे। जी, राधे राधे। आगे फटाफट जी बोलो, अभी श्री टाइम होने मास्टर वाला। बाबा का महामहोत्सव है क्या, हाँ 23 और 24, या हम्म, फिर ऐसा सब कुछ है? जी, फेसबुक पे थोड़ी सी नजर पड़ी थी। जी। हो और सकता है बताइए कोई। इस शनिवार रविवार को वृंदावन जाएं तो फिर उत्सव में सहभागी बन सकते हैं। बिल्कुल वृंदावन बिल्कुल। नहीं, गिरिराज जी ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बनो जी बच्चे। जी, राधे राधे। राधे राधे। 12 मिनट शेष है, फिर किसी गोष्ठी में जाके मत पूछना कि उसमें क्या है, सनातनी स्वल्प शिक्षा में बताओ जरा क्या था। राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी आज वो थोड़ी सी व्यस्तता थी तो सुबह से फोन को हाथ नहीं लगा पाए, तो आज जो बोल रहे हैं मेरे को समझ में आया नहीं, तो कुछ हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। अब वो जी तो कोई राधे बात राधे। नहीं, आप अनुपस्थित रहे, आप उपस्थित नहीं थे, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब पूरी क्लास को हम रिपीट कर नहीं सकते। नहीं जैसे एक सारास्वत सेवा। सारांश में यही है कि जो आप नहीं समझा पा रहे हो समाज को, उसे समझाने के लिए सनातनी स्वल्प शिक्षा करके एक पाठ्यक्रम आया विद्यालय का, जी वो आप समाज को दीजिए। जो समाज का भला आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है उससे हो जावे भला। ये पाठ्यक्रम 45 दिन का पाठ्यक्रम है, 45 घंटा उनको देना, दुनिया के किसी भी कोने में रह कर। के लिए क्या बताना है? क्या बताना है, करो पाठ्यक्रम करो ज्वाइन, कोई भी कर सकता है, 6 वर्ष से लेकर के 100 साल का बुजुर्ग। निःशुल्क? निःशुल्क नहीं है, शुल्क होता है। जी 4,999, अच्छा, 4,999 सेवा राशि। 4999। हाँ जी। जी जी 45 दिन का कोर्स है, जी। 45 घंटे लगेंगे। आप देख लो, समझ लो क्या है सनातन, क्या होता है। क्या लाभ मिलेगा, ऐसे कुछ वो पूछते तो क्या बताएं? अब लाभ यही है कि अपनी दुविधा को मिटाएं, और इसमें लिखा हुआ, आपके ब्रोशर में लिखे हुए लाभ क्या क्या मिलेगा। राधे राधे। जी राधे। लाभ मिलने का रास्ता मिल जाएगा बस, और क्या लाभ मिलेगा, यही लाभ मिलेगा कि कहाँ लाभ मिलेगा भैया। जी आगे और कोई। जी राधे राधे।